आजकल ये शुगर की बीमारी जिसे देखो उसे हो रही है। हर तीसरे बंदे को शुगर है। तो चलिए आज इस शुगर पे ही चर्चा की जाती है और इससे बचने के उपाय ढूंढे जाते हैं। तो हम सब मिलकर बैठते हैं और देखते हैं कि शुगर से बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और सही रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। देखिए आज मैं आपको शुगर के बारे में बताने जा रही हूँ। शुगर देखिए 4 तरह की होती है। सबसे पहले तो टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है और गर्भावस्था की शुगर होती है और एक होती है प्री डायबिटिक शुगर यानी शुरुआत वाली शुगर। तो आप लोग इनमें से अगर किसी के मरीज़ हैं तो ये आपके बहुत काम आएगी। और अगर आपको शुगर के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरी जानकारी लीजिए, आपको बहुत काम आएगी। शुगर ना 4 तरह की होती है, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया है। 2 सही हो जाती हैं और 2 सही नहीं होती हैं। तो 2 प्री डायबिटिक और गर्भावस्था वाली दोनों सही हो जाती हैं, लेकिन टाइप 2 और टाइप 1 जो है वो सही नहीं होती है। तो उसके लिए हमें कुछ खास वो रखने पड़ते हैं परहेज, जिसकी वजह से हमारी शुगर कंट्रोल में रहती है। तो हमारा जो शरीर है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है, ये तो आप सबको पता ही है। शुगर जो है ज़्यादातर किन चीज़ों में होती है? देखिए चावल, आलू, चाय की गोली, फलों में मीठे, प्रकृति से बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं उनमें शुगर कम होती है। लेकिन जो हम खुद बना के खाते पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम खीर खाते हैं, आलू खाते हैं, सब्जियां खाते हैं ना, उनमें आलू डाल के खाते हैं, पीते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, रबड़ी खाते हैं। तो इन सब चीज़ों में चावल खाते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, चीनी से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। इन सब में शुगर होती है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायी होती है। आप लोग कैसे जानेंगे कि आपको शुगर है? देखिए शुगर होने की कुछ निशानियाँ होती हैं, जैसे बार बार पेशाब जाना, वजन बढ़ना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों का सुन्न होना, बहुत ज़्यादा भूख लगना और ना खाने पर हल्का सा कंपन होता है शरीर में, अजीब सी कमज़ोरी सी महसूस होती है। और आपका जो बीपी होता है ना वो 120 और 190 के बीच में रहता है अगर ज़्यादातर, तो समझ लीजिए आपको शुगर हो गई है या होने वाली है। तो हाथ पैर देखिए अगर 2 या 3 बार हो जाते हैं महीने में तो कोई बात नहीं, कोई और बीमारी भी हो सकती है। लेकिन अगर 2 या 3 बार हफ्ते में होते हैं तो ये आपको शुगर का ही एक सिम्टम है जो आपको बता रहा है कि आपको शुगर होने वाली है या आप प्री डायबिटिक हैं। तो उससे बचने के लिए देखिए आपको थोड़ी कोशिश करनी होगी। तो सबसे पहली कोशिश तो आपको ये करनी है कि यदि आपको शुगर अभी हुई नहीं है, प्री डायबिटिक है, यानी कि आपकी शुगर जो है 120 से ऊपर आ रही है या 120 तक आ रही है खाली पेट की, तो आप लोगों को देखिए अपना कुछ ध्यान रखना है। अपनी शुगर को 10 दिन में कम से कम 4 बार चेक कीजिए। 4 बार चेक कीजिए कि आपकी शुगर कितनी आ रही है, ठीक है। और खाने में थोड़ा परहेज कीजिए। देखिए विटामिन तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। हमारा शरीर ना 3 चीज़ों को लेता है मेन, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चावल मत खाइए, मैदे से बनी कोई चीज़ मत खाइए, गेहूं को थोड़ा स्किप कीजिए। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 खाइए, 2 रोटियां किसी और चीज़ की खाइए। इस तरह से आप चावल को मत खाइए। देखिए जो भी चीज़ें आप खाते हैं, गेहूं, चावल, आलू, इसको हाफ़ कर दीजिए। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 कर दीजिए, 4 खाते हैं तो 2 कर दीजिए, 1 कटोरी चावल खाते हैं तो आधा कर दीजिए। इस तरह से अपने खाने में से शुगर को आउट कीजिए, तो आप लोगों को बहुत लाभ होगा इससे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि जो मिठाइयाँ होती हैं ना, बनती तो हैं लेकिन जो हम कृत्रिम बनाते हैं, जैसे हम रसगुल्ला, रबड़ी, खीर, ये चीज़ें बनाते हैं, बर्फ़ी, ये चीज़ें बनाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो इनको ना लें। और देखिए आप कच्ची सलाद खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आजकल देखिए खीरे वगैरह, गाजर काफ़ी सस्ती हैं, ये चीज़ें खा सकते हैं। खीरे इस समय 30 रुपये किलो हैं, तो ये तो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये किलो की चीज़ तो हम खा ही सकते हैं। कम से कम 3-4 यानी 250 ग्राम या 300 ग्राम तो खाइए कच्ची सलाद। और रोज़ कम से कम आप जो है सब्जी जो है 2 बाउल खाइए। 2 सब्जी देखिए कोई सी बनाते हैं तो वो ज़्यादा हीट पे ना उसमें से विटामिन निकल जाते हैं सारे, ये तो आप लोगों को पता है। तो इसलिए सब्जियों को ना कच्चा, जितनी सब्जी कच्ची खाने की उन्हें कोशिश कीजिए कच्चा खाने की। इसीलिए कह रही हूँ मैं कि सलाद ज़्यादा खाइए और सब्जी खाइए और फल खाइए। 50% फल खाइए। आजकल बहुत से फल चल रहे हैं, जितना आप ले सकते हो, आपका हिसाब किताब बेटर लेने का, उतना लेके आप लोग खा सकते हैं। तो अगर आपको शुगर है तो आप एक काम ज़रूर कीजिए कि आप लोग फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, घर में ना बैठें ऐसे ही, ज़रूर टहलें। सुबह और शाम पौन घंटे तक आप टहलेंगे तो आपको अपनी शुगर में काफ़ी परिवर्तन दिखाई देगा। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा टहलना पड़ेगा। और हाँ, एक बात का नियम रखें, जिसको भी शुगर है वो बिना जूते के ना रहे। जूते शाम के समय खरीदें,
आप लोग किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देख लीजिए, डॉक्टर्स की देख लीजिए जो शुगर के ऊपर हो, वो हमेशा आपको जूते पहनने को कहेंगे और जूते ज़रूर पहने, क्योंकि आपके पैरों में चोट लग जाती है या ठेस लग जाती है, वो ठेठ सी बन जाती हैं, गांठें सी बन जाती हैं। ये इस समय नहीं, 5-6 साल बाद जाकर बहुत परेशान करती हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को चप्पल में ना चलाएं, हमेशा जूते पहन कर रहें। जूते पहन के ही कहीं आए जाएं और जूते पहन कर ही टहलें। अगर आप 7,000 कदम टहल लिए ना, गिन के रखिएगा, नहीं टहल पा रहे हैं तो आप ऐसा काउंट कर लीजिए, पौन घंटा आप टहलिए। तो और खाने में परिवर्तन कीजिए, शुगर को दूर भगाइए। आलू, चावल, रोटी और मिठाई, इनसे अपने आप को दूर कीजिए, तो शुगर खुद ही कम हो जाएगी। और जिनको प्री शुगर है, जैसे जिनकी शुरुआत है शुगर की, तो वो लोग और जो प्री डायबिटिक हैं उनकी अपने आप सही हो जाएगी। और देखिए, गर्भावस्था वाली और प्री डायबिटिक, ये दो तो बिल्कुल सही हो जाएंगी। लेकिन जिनको टाइप 2 टाइप 1 की शुगर है वो कम हो जाएगी। और देखिए, जो लोग इंसुलिन लेते हैं ना, इंसुलिन का मतलब ये है कि इंसुलिन जीवन रक्षक हार्मोन है, और ये आपको तभी दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता। तो इसलिए जिनको इंसुलिन है वो भी अगर ध्यान रखेंगे अपना, तो थोड़े दिनों में उनको भी, जब आप टहलेंगे तो आपको खुद आराम लगेगा और फ़र्क भी दिखाई देगा। तो सुबह और शाम आप कम से कम 7,000 कदम चलें या पौन घंटे टहलें। और इसके साथ अपने पैरों को बचा कर रखें, जूते ज़रूर पहनें, बिना जूतों के ना टहलें, क्योंकि शुगर वाले को अपने पैरों में ना ज़्यादातर महसूस होना कम हो जाता है कि कोई चोट लग रही है या वो लग रही है, थोड़ा सा सुनपन आ जाता है, तो इस वजह से उसे पता नहीं चलता। लेकिन 5-7 साल बाद ना उनके पैरों में जो ठेठें बन जाती हैं, गांठें हो जाती हैं, उनकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कह रही हूँ शूज़ ज़रूर लीजिए। बार बार आपको यही ध्यान दिला रही हूँ कि लेडीज़ हो या जेंट्स, जिसको भी शुगर है वो अपने पैरों का ख़ास तौर पर ध्यान रखे। तो ये हो गई शुगर के बारे में कुछ बातें जो मुझे पता थी, मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरे परिवार में भी ना कई लोग ऐसे हैं जो मेरे सामने ही शुगर के पेशेंट होते चले गए हैं, और जो टाइप 1 या टाइप 2 में हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं, तो ये मैं उनकी वजह से वीडियो बना रही हूँ, ताकि वो अपना परहेज़ करें और अपने आप को सही रखें। तो आप लोग अगर देखिए शुगर आपको है तो थोड़ा सा इस हिसाब से चलिए कि वो बढ़े ना और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप 60-70 साल से अगर आप नीचे के हैं तो आपको परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, 70 साल से ऊपर हैं, उसके बाद फिर कह नहीं सकते कि आप परहेज़ करें या ना करें, अपने आराम की ज़िंदगी जिएं जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रयास करना चाहिए। शुगर जो है एक बीमारी अनेक बीमारियों को जगह देती है अपने अंदर, आपके शरीर में कई रोगों को दावत देती है। इसलिए शुगर को अपने आसपास ना फटकने दें, और इसे भगाने का सबसे बेहतर उपाय है थोड़ा सा खान पान में सुधार और थोड़ा सा अपने रहन सहन में सुधार। ये दोनों सुधार कर लीजिए और शुगर को भगाइए। ये दोनों सुधार कर लीजिए और अपने आप को बिल्कुल फिट कर लीजिए, शुगर को दूर भगाइए अपने से, उसके लिए थोड़ा प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए।